फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम जे डे लीडर्स। तो हमारा सेशन का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है और जो लोग ज्वाइन है, क्योंकि आप माशाल्लाह सब लोग काफी टाइम से ज्वाइन है तो मजीद आप लोगों को वेट नहीं करवाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम कहना चाहूंगा। और आज जो है हम एक बिल्कुल ही न्यू इंडस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें आप सब लोगों के लिए न्यू होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको शायद पहली बार समझ ना आए। तो आपने कोशिश करनी है कि डायरी एंड पेन अपने साथ लेकर रखें, क्योंकि अगर कोई चीज आपको नहीं समझ आती वो आप नोट कर लें। सेशन के लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों से क्वेश्चन आंसर्स भी लें। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा जितनी मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, और इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सीखते भी जाएंगे। हो सकता है कुछ चीज आपको आज समझ ना आए, मगर वो आप साथ साथ आगे उसको सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने सेशन को। तो सबसे पहले हम आज बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली फॉरेक्स है क्या चीज। हम बात तो कर रहे हैं कि हम फॉरेक्स को सीख रहे हैं, हम फॉरेक्स करेंगे। फॉरेक्स है क्या? तो बेसिकली फॉरेक्स का जो मतलब है वो है फॉरेक्स एक्सचेंज। और यहाँ पर जो है हम जो है ये एक एक्सचेंज है जहाँ पर ग्लोबल करेंसीज की जो है वो वहां पर उसकी ट्रेडिंग होती है। ग्लोबल जो जो ग्लोबल करेंसीज हैं, जैसे कि डिफरेंट करेंसीज हैं, जैसे कि यूएस डॉलर है, जापानीज येन है। डिफरेंट करेंसीज हैं, डिफरेंट एसेट्स हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज। इस तरह की जो चीजें हैं वहां पर ग्लोबली इसको उसकी ट्रेड होती है। ठीक है, और इसको जो है स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज भी कहा जाता है और एफएक्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है फॉरेक्स को। ठीक है, तो ये बेसिक उसकी डेफिनेशन है फॉरेक्स की। उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं। तो जो है फॉरेक्स के अंदर जो है डेली बेस पे कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो फॉरेक्स जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और एक दिन के अंदर फॉरेक्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड होती है, यानी कि 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर डेली फॉरेक्स की मार्केट के अंदर ट्रेड होती है और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर न्यूयॉर्क की जो स्टॉक मार्केट है उसको देखा जाए तो वो बिलियंस के अंदर है। ठीक है, समथिंग आई थिंक 7 to 8 या 9-10 बिलियन यूएस डॉलर जो है यूएस अपनी जो न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यू है। और इतनी जो है डेली बेस पे फॉरेक्स के ऊपर ट्रेड होती है 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी मार्केट है और यहाँ पर कितने लोग जो हैं यहाँ पर आकर इससे पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली आपके अपने स्किल्स हैं, आप इसको जितना सीखेंगे आप यहाँ पर आकर उससे उतना ज्यादा फायदा ले सकते हैं। उसके बाद बेसिकली जो फॉरेक्स है उसको कहाँ पर ट्रेड किया जाता है, फॉरेक्स की ट्रेडिंग होती कहाँ पर है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। ठीक है, आप जो डिफरेंट करेंसीज है उनको बाय और सेल कर सकते हैं। आपके पास अगर मेटा ट्रेडर 4 या MT4 की एप्लीकेशन है, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल, अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, अगर आप आईओ यूज कर रहे हैं, या आप अगर मैक यूज कर रहे हैं, या आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप सिंपली उसको अपनी डाउनलोड करके उसको सेटअप करके अपना अकाउंट सेटअप करके जो है अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई बहुत मुश्किल इसका प्रोसेस नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब बेसिकली फॉरेक्स के अंदर और जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो फॉरेक्स जो है उसके अंदर सबसे कमाल चीज क्या है कि आप दो तरीके से अर्निंग कर सकते हो, दो तरीके से ट्रेड होती हैं। आप सेल पे भी ट्रेड करते हो, बाय पे भी ट्रेड करते हो। इसकी अगर आपको एक मिसाल देना चाहूं कि आप जो है अगर फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड है, ठीक है, मिसाल देता हूँ गोल्ड की, तो आपने गोल्ड की प्राइस जो है वो $2000 है। तो $2000 से गोल्ड की प्राइस नीचे जा रही है, तो आप सेल का ऑर्डर लगाएंगे। तो जैसे गोल्ड की प्राइस नीचे जाना स्टार्ट होगी आप उसकी सेल पे प्राइस नीचे जाने पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे ही गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है तो आप बाय का ऑर्डर लगाएंगे, उसकी प्राइस ऊपर जाने पे आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि आप सेल पे प्रॉफिट कमा सकते हैं और बाय पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर आप दो तरीके से ट्रेड करते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी आप जो है बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसी भी टाइम। कोई भी चीज आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, जो भी चीज चाहें आप उसको सेल और बाय कर सकते हैं। ठीक है, इस पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती। उसके बाद अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की, तो उसके अंदर आप जो है लिमिटेड अमाउंट होती है जो ट्रेड्स आप कर सकते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ जो है बाय के ऊपर आप जो है उससे बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल जो है मार्केट रिसेंटली जो थी क्रूड ऑयल की वो नीचे जा रही थी, तो जो स्टॉक वाले थे जिन्होंने फॉर एग्जांपल वहां पर ट्रेड की हुई थी बाय के ऊपर गोल्ड अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ उससे लॉस कर रहे थे। जहां पर जो फॉरेक्स में लोग थे
वो उसकी प्राइस नीचे जाने पे भी उससे बेनिफिट ले रहे थे। यानी कि अगर गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है तो आप उसको सेल पे लगाकर भी जो है वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें जो कि शायद आपको इतनी ज्यादा समझ ना आ रही हो, जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कौन कौन सी करेंसीज हैं जो कि फॉरेक्स में इस्तेमाल होती हैं, जिन पर ट्रेड होती है? यूरो है, ठीक है। उसके बाद जीबीपी, जो ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम पाउंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएसडी है, ये यूएस डॉलर का पेयर है। उसके बाद सीएचएफ, ये स्विस फाइनेंस फ्रांस का है, ठीक है। उसके बाद एनजेडी जो है न्यूजीलैंड डॉलर है, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, सीएडी कैनेडियन डॉलर है, और जेपीवाई जो है वो जापानीज येन है। ये जो कुछ करेंसीज हैं जिनकी जो है फॉरेक्स की मार्केट के अंदर ट्रेड होती है और ये इस्तेमाल होती है। उसके बाद ऐसे ही आप क्रिप्टो की ट्रेड भी वहां पर कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, एलटीसी लाइटकॉइन है, एक्सआरपी रिपल है, ईटीएच एथीरियम है। ये कुछ बेसिक क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर मेंशन की हैं। वैसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके ऊपर भी आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। बाय के ऊपर और सेल के ऊपर दोनों पे आप फॉरेक्स की वजह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऐड करता चलूं कि इसके अंदर जो एसेट्स हैं उनकी ट्रेड होती है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका क्रूड ऑयल हो गया, ऐसे ही सिल्वर हो गया। इनके ऊपर भी फॉरेक्स की मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही होती है। नॉर्मली जो मैं अगर अपनी बात करूं तो नॉर्मली जो है मैं गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहा होता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपने 4 पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी है। आप कुछ चंद पेयर्स को सीख लें, समझ लें, आप उनके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करें, आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आप जो है कब ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स के अंदर? तो आप 24 घंटे जो है फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो मार्केट है वो ओपन होती है, यानी कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, और सैटरडे संडे आप एंजॉय करें। आपने जितनी भी वीक में अर्निंग आपने की है आप उसको विड्रॉल करवाएं। आप अगर आपने इतने ज्यादा पैसे कमाए हैं आप एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। अपना वीकेंड जो है सैटरडे संडे आपने कहीं ट्रैवल करना है, जो करना है आप इजीली कर सकते हैं। और मंडे टू फ्राइडे जो है ट्रेड होती है, और वो भी आप बाउंड नहीं है कि आपने घर में बैठना है या आप ऑफिस में बैठ के नहीं कर सकते। आप जहां भी हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, आप बहुत इजी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और मार्केट की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो आपका जो ब्रोकर है उस पर डिपेंड करता है। जो हम है पाकिस्तान के अंदर, एक्जिनस का सबसे बड़ा, एक्जिनस जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्रोकर है। हम उसके साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो आप जितने भी लोग हैं डेफिनेटली वो सब लोग जो है एक्जिनस के साथ ही पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखना या आपको पता होना जरूरी है। याद तो नहीं डेफिनेटली, जब आप इनको बेसिक एक बार आप अपने जब नजर से गुजार लेंगे तो आपको ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब आप बार बार इनको एक्सपीरियंस करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पिप्स। इसे कहते हैं परसेंटेज इन पॉइंट। तो ये बेसिकली जो है दो करेंसीज को जो है उसके दरमियान जो है उसकी जो वैल्यू के अंदर चेंज आता है उसको उसकी मेजरमेंट को हम पिप कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज इन पॉइंट, फॉर एग्जांपल हम अगर यूरो और यूएसडी का पेयर लें, यहाँ पर आप मेरा कर्सर जहां पर देख सकते हैं, ठीक है। यूरो और यूएसडी का जो पेयर है उसका जो 0.0001 जो लास्ट में जो है ना, तो वो है 1 पिप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें यूएसडी और जापानीज येन के ऊपर तो 0.01 के लास्ट में जो वैल्यू है वो उसका पिप है, हम उसे पिप कंसीडर करेंगे। ऐसे ही आप सामने अपने पिक्चर देख सकते हैं, यूरो और यूएसडी की जो पेयर है उसकी जो वैल्यू है 1.1051। जो लास्ट लास्ट में जो लास्ट नंबर होगा ना, जो यानी कि जो लीस्ट नंबर होगा उसे हम पिप कहते हैं, ठीक है। अब पिप किस लिए यूज होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जीबीपी यानी कि पाउंड और यूएसडी का जो पेयर है अगर उसको हम देखें तो लास्ट में जो है ये 3 पिप है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पिप को आसानी से समझ सकें, ये चीजें आपको पहली बार समझ नहीं आएंगी, ठीक है। मुझे पहली बार समझ नहीं आई थी तो आपने इस पर परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ऐसे ही जो अगर आपको एक सिंपल सी मिसाल दूं तो एक फॉर एग्जांपल कोई भी पेयर है 1.15382, तो लास्ट में जो है वो 0.2 पिप है। 8 यानी कि 8 पिप्स कैलकुलेट होगा। 3 जो है वो 30 पिप्स कैलकुलेट होगा। यानी कि हम जितना आगे आते जाएंगे उतने हमारे पिप्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि ये 500 पिप्स है, ठीक है। ऐसे ही 1000 पिप्स है, और एक पॉइंट के आगे वैल्यू है वो 10,000 पिप्स है। यानी कि डिपेंड करता है कि आपके पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, उस तरह हम अपने पिप्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले एमएम जिसे हम मनी मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम शायद शॉर्ट वर्ड के अंदर इस्तेमाल करें, तो उनकी एब्रीवेशन आपको पता होनी चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, क्या आपके पास कितने फंड्स हैं और आप उसको जो है किस हिसाब से अपने रिस्क को लेकर
अपने ट्रेड करते हैं, उससे मनी मैनेजमेंट कहा जाता है, उसको हम एमएम भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही पीओ है, पीओ होता है पेंडिंग ऑर्डर, यानी कि वो ऑर्डर जो कि अभी तक मार्केट उस प्राइस पे नहीं आई और आपने उस प्राइस पे ऑर्डर लगाया हुआ है, जब उस प्राइस तक मार्केट जाएगी तो आपका ऑर्डर जो है एक्टिव हो जाएगा, उसे पेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एस एंड आर यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सारी चीजें आपको ऐसे समझ आएंगी। ठीक है, उसके बाद एस एंड डी सपोर्ट एंड डिमांड, सॉरी सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, ऐसे ही टीएल ट्रेंड लाइन, टीपी टेक प्रॉफिट, एसएल स्टॉप लॉस। ये टीपी और एसएल जो है ये आपके बहुत ज्यादा नॉर्मली वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, बीई ब्रेक इवन, ये कुछ चंद वर्ड्स हैं। टीपी एसएल और बीई ये बहुत ज्यादा आपके यूज होंगे। उसके बाद सीएल कट लॉस। ठीक है, लेयर यानी कि आप किसी फॉर एग्जांपल एक पेयर के अंदर दोबारा से एंटर करते हैं, आपने एक ट्रेड ली, आप उसके ऊपर दोबारा लेयर ऐड करेंगे, यानी कि आप दोबारा से एक और ट्रेड लगाएंगे उसी पेयर के ऊपर, उसे हम लेयर कहते हैं, यानी कि आप मार्केट में री एंटर करते हैं। एमसी मार्जिन कॉल होता है। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको पहली बार समझ नहीं आएंगे, पहली बार आपको याद नहीं होंगे, मगर आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए, ये कुछ बेसिक चीजें थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता जब इसको आगे गुजारेंगे तो आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पर आकर कितना अर्न कर सकते हैं। कोई भी एक शख्स है जो कि बेसिक सीख लेता है, फॉर एग्जाम्पल उसने 1 महीने के अंदर बेसिक सीख ली, उसको इतना समझ आ गया कि मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ और जो मुझे सिग्नल मिलेगा उसका मैं फॉलो कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं प्रॉफिट कैसे क्लोज कर सकता हूँ, यानी कि उसने बेसिक सीख लिया, बहुत चंद सी चीजें उसने सीखी। ठीक है, तो वो यहाँ पर $50 से स्टार्ट करके कितना कमा सकता है। अगर आप $50 से स्टार्ट करते हो तो बहुत कम रिस्क होता है, 10%। यानी कि अगर आपने जितना भी डिपॉजिट किया, अगर आप उसका सिर्फ और सिर्फ 10% कैलकुलेट करो कि मैंने एक दिन के अंदर उसका 10% कमाना है, यानी कि $50 लगा के मैंने डेली बेस पे जो है $5 कमाने हैं, तो आप डेली अगर $5 का टारगेट लगाते हो तो आप डेली $5 अगर आप अर्न करते हो तो आपने वीकली, क्योंकि 5 दिन ट्रेड होती है मार्केट के अंदर, तो आपने $25 एक वीक के अंदर अर्न किए। और आप ऐसे ही मंथली, क्योंकि 4 वीक्स होते हैं एक मंथ के अंदर, तो आप एक महीने के अंदर $100 $50 से स्टार्ट करके अर्न कर लेते हो। अब आपने टारगेट सेट कर लिया अपने पहले मंथ का, जितने भी लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया कि आपने जो $100 आपने अर्न किए वो आप रखते हैं, और जो $50 थे वो आपने विड्रॉ करवा के आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने खा लिए, अपने घर के एक्सपेंसेस, आपका फोन का खर्चा, आपके जो भी खर्चे हैं वो आपने सारे कर लिए, और $100 जो थे वो आपने रहने दिए। अब दूसरे वीक के अंदर क्योंकि आपके पास $100 का डिपॉजिट है, आपने $50 खा लिए। ठीक है, अब आपका टारगेट होगा $10, यानी कि अब आपने $100 के ऊपर 10% कमाना है, यानी कि $10। आप यहाँ पर आकर $100 के ऊपर $100 भी कमा सकते हैं, $100 के ऊपर $1000 भी कमा सकते हैं, मगर उसके अंदर उतना ज्यादा रिस्क भी होगा, उतने ज्यादा आपके लॉस के चांसेस भी होंगे। अगर आप $100 कमा सकते हैं तो 100 के $100 आपका लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए आपने कम प्रॉफिट का टारगेट रखना है कि आपने बगैर रिस्क के यहाँ पर काम करना है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनना, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आकर करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, डेली टारगेट $10, और आपने वीक का आपका $50, और मंथ में आपने जो है यहाँ पर $100 से $200 अर्न किया। ठीक है, ऐसे ही आपने $200 जो है डिपॉजिट के लिए रख लिया, और आपने $100 जो थे वो खा लिए। ऐसे ही तीसरे मंथ के अंदर आप $200 से स्टार्ट करते हैं, आपका डेली टारगेट क्या होगा, $20। आप वीक में एक हफ्ते के अंदर आप $100 कमाएंगे, और पूरे मंथ के अंदर आप $400 जो है आप अर्न कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही अगर आप आए चौथे मंथ के अंदर, तो आप जो है आपने जो $200-300 थे वो आपने खा लिए, और $400 तो आपने डिपॉजिट कर लिए। आपका डेली टारगेट होगा $40, 10%। उसके बाद वीक में आपने $200 कमाए, और टोटल मंथ में आपने $800 कमाए। और अगर मैं आपको बताऊं तो $500 जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 90,000 बनता है। तो आप यहाँ पर एक मंथ के अंदर ऑलमोस्ट लाख 1.5 लाख रुपए जो है उससे प्लस आप अर्न कर रहे होंगे चौथे हफ्ते के अंदर, सॉरी चौथे महीने के अंदर। ऐसे ही अगर 5वें महीने की बात की जाए, उससे आगे आप छठे महीने की बात की जाए, और 7वें महीने की, और 8वें महीने की, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का चैलेंज लेते हो और टारगेट रखते हो, तो आप उस छोटे छोटे स्टेप से आकर आप जो है 8वें महीने $12,800 भी यहाँ पर आकर कमा सकते हैं, और उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने विड्रॉ करें। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर इतना जो है अर्न कर सकते हैं 8वें महीने के अंदर। ठीक है,
या आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पर आकर कितना कमाना चाहते हैं। अगर आप लालच करेंगे तो शायद आप इस टारगेट तक कभी ना पहुंच पाए कि यार मैंने 5 तो कमा लिए, मगर ज्यादा कमा लेता हूँ। ठीक है, अगर आप अपने टारगेट से हट जाएंगे तो आप कभी इतने इस लेवल तक नहीं आ सकेंगे। अगर आप अपने जो है लालच को कंट्रोल करके कम रिस्क लेकर आप अगर आते हैं तो आप इस टारगेट तक जरूर पहुंच सकते हैं। उसके बाद बात की जाए करके मैंने आपको टारगेट बताया, तो मैंने कितने पैसे कमाए? मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस मंडे को जो है स्टार्ट किया था रियल अकाउंट से, यानी कि मैं सीख पहले रहा था अपने डेमो अकाउंट पे, मैं सीख रहा था, मैंने वहां पर सीखा, डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस की। डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करने के बाद मैंने $100 से स्टार्ट किया मंडे को। $104 जो कि 18,000 रुपए बनते हैं। ठीक है, $104 172 की प्राइस के ऊपर जो डॉलर की प्राइस है। तो मैंने मंडे को स्टार्ट किया, ठीक है, 5 दिन ट्रेड की और 5 दिन ट्रेड करने पे मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो था $143, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 25,600, 25,700, 25,800 जो है मैंने एक हफ्ते के अंदर $100 डिपॉजिट करके बहुत कम रिस्क लेकर अपना टारगेट को लेकर चलते हुए मैंने 143 डॉलर जो है यहाँ पर अर्न किए। ठीक है, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं मगर रिस्क नहीं लेना। आप जितना कम रिस्क लेंगे अपने टारगेट पे लेकर चलेंगे, ठीक है, आप उतना ही ज्यादा स्टेप बाय स्टेप आगे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है $150 यहाँ पर डिपॉजिट लिखा आ रहा है क्योंकि नबील भाई ने जो है मुझे $50 अपने अकाउंट से भेजे विड्रॉल करने के लिए, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट जो था वो उनके अकाउंट के साथ अटैच नहीं था। तो मैंने यहाँ पर अपने $40 और नबील भाई के $40 जो है वीकेंड पे खत्म होने से पहले मैंने विड्रॉल करवा लिए, ताकि जो वीकेंड है उस पर हम थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस कर सकें, जो हमने कमाया है उसका थोड़ा सा एंजॉय भी करें। ठीक है, तो जो है मैंने $40 का विड्रॉल लिया, नबील भाई ने जो है $50 का विड्रॉल लिया और इस टाइम मेरे अकाउंट के अंदर $208 का जो बैलेंस है वो इस टाइम पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर सामने ट्रेड्स शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो मैंने जो है टोटल जो है 24,596 रुपीज जो है टोटल एक हफ्ते के अंदर अर्न किए $100 से स्टार्ट करके। अगर कोई शख्स $50 से स्टार्ट करता है तो उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं $50 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप $50 से भी स्टार्ट करके बड़े लेवल तक आ सकते हो। ठीक है, $50 से स्टार्ट करें, करते 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 आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो कर सकते हैं, मगर आपने पहले स्टार्ट नहीं करना, आपने पहले सीखना है। आपने पहले आकर फ्री में स्टार्ट करें, डेमो अकाउंट पे आके स्टार्ट करें, इसको सीखें। ठीक है, सीखने के बाद फिर इंशाल्लाह आप मजीद आगे से आगे ग्रो करते जाएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि अभी सिर्फ आपको चीजें समझाई हैं, अभी प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं करके दिखाया, जो कि हम इंशाल्लाह आगे आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि पहले आपको बेसिकली इंडस्ट्री क्या है, चीजें कैसे होती हैं उसको बताना जरूरी था। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है मैंने अभी नहीं बताई, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है आगे हम इंशाल्लाह उसको समझेंगे। तो यहाँ पर किसी भी शख्स का कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता है, उसको कोई भी चीज समझ नहीं आई वो अपना हैंड रेज करके अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन करे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आंसर लाजमी करूँ। तो जी अली भाई, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फजील भाई, आप ठीक हैं? 1 मिनट अली भाई, आई थिंक मैंने वॉइस कम की हुई थी, अब आप बोलिएगा।